परलोकस्य पाथेयम मोक्ष पाय मना भयम पुण्य संधोद निलयम शिव इत्याक्षरम द्वयम। परलोक का साथी शिव नाम है, जो पुण्य दे और पाप हर ले, वो शिव नाम है। शिव दो अक्षर, एक से लोक सुधर जाए और दूसरे से परलोक सुधर जाए। एक नाम दर्द हरे, दूसरा अक्षर सुख दे। ऐसा भगवान शिव का ये नाम शिव नाम है। और कहते हैं कि जब नचिकेता यम के द्वार पहुंचा और यम प्रसन्न होकर उससे कहता है कि 3 वरदान मैं तुम्हें देता हूं, 3 वरदानों में जो कुछ मांगना है मांगो। तो पहले से तो उसने अपने माता पिता की प्रसन्नता मांगी थी, लेकिन एक वरदान उसने कहा, स्वर्ग की सुख देने वाली अग्नि के बारे में बताओ। तीसरा वरदान मांगा था कि मरने के बाद क्या होता है और मुक्ति कैसे मिलती है, तुम किसे सताते और किसे नहीं, मौत किसे रुलाती है किसे नहीं। ध्यान रख लेना कि मृत्यु के 9 रूप हैं। मृत्यु की जो छाया है, एक तो है आवेश, जब तैश में आकर आपको अपना आपा भूल जाएं और कुछ भी ऐसी हरकत कर बैठें, अपना मान सम्मान भी खो बैठें, अपनी गरिमा खो बैठें, ऐसी हरकत आपसे हो जाए कि जो आपने अपना अब तक का व्यक्तित्व लोगों की नजरों में बहुत तप त्याग करके बनाया था, वो एक आवेश में आकर सब खराब कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं ये मौत का रूप है, आवेश। इसलिए आदमी को एक चीज सीखनी चाहिए। प्रकृति ने आप सबके अंदर एक शक्ति दी है, ब्रेक वाली। जैसे कार में ब्रेक होता है ना, तो ऐसे आपके पास भी एक ब्रेक है, जिसको ग्रंथों में दम शब्द कहा। दम, दमन, नियंत्रण, कंट्रोल। कि व्यक्ति को एक संपत्ति अपने जीवन में बढ़ानी चाहिए। जो षटक संपत्ति का वर्णन किया गया उसमें लिखा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। कि पहली दौलत शांति की दौलत है। आदमी के मन में शांति, जीवन में और वाणी में शांति है तो उसके पास सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि इसी से आपका विकास होता है। आपके मन में शांति है तो सेहत बनेगी, नींद अच्छी आएगी, चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, आप गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे, दुनिया अच्छी लगेगी। और अगर आपका मन अशांत है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये पहली दौलत है। लेकिन दूसरी दौलत क्या है? दूसरी दौलत मानी गई कि मनुष्य के पास ये ताकत भी होनी चाहिए कि जब चाहे अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर सके। आपके पास एक और दौलत है जिसको कहते हैं नियंत्रण की दौलत। अगर आप सही समय पर अपना ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, बस यहीं से आप सफल हो जाते हैं। कड़वा बोलते हुए जबान को कंट्रोल में कर लें, गुस्सा करते हुए अपने आप को संभाल लें, लालच आ रहा हो तो उस समय आप नियंत्रित हो जाएं। कोई भी इस तरह की चीज जो आपको गिराने लग रही हो, जिससे चोट खा सकते हो, जब आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, बस समझ लेना उस समय आप अमृत से युक्त हो गए। भावनाओं पर नियंत्रण पाना एक तप है। और आश्चर्य लगेगा आपको, अब पूरी दुनिया में इसी पर काम हो रहा है। अभी तक जो काम हुआ है वो आईक्यू लेवल पर हुआ है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह एक ही चीज पर ध्यान दिया गया,
आदमी का जो इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जाए। अब जो ईक्यू पर काम शुरू हुआ, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, अब इस पर काम शुरू हुआ। मजे की बात है कि इसको भी गिना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल होता है 90 तक है, चल जाएगा काम। 120 है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल था वो 160 था, 160 तक। अब ईक्यू लेवल के बाद आरक्यू लेवल, एसक्यू लेवल, इस सब पर काम हो रहा है। पर इस समय मैं वो, क्योंकि सत्संग में लोग जो है एक अलग तरह की चर्चा सुनना पसंद करते हैं, और मैं वो चर्चाएं नहीं किया करता जो ये लोग बोलते हैं ना, जैसे कि भीम ने पूंछ पकड़ी, हाथी की घुमाया और जो है ऊपर फेंका, और 5000 साल हो गए अभी तक हाथी नीचे नहीं आया, और सारे नीचे बैठ के बोलते हैं सतवचन महाराज बहुत सही बात कही। क्योंकि आपके ग्रंथों में जहां अतिशयोक्ति कही गई है वो एक स्तर जरूर है, लेकिन जैसे ही आपका लेवल ऊपर होता है वहां जो ज्ञान दिया गया वो बड़ा अद्भुत ज्ञान है। मैं थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूं, आपके ग्रंथ कौन से हैं एक बार दृष्टि डालना। 4 वेद, उसके बाद 4 उपवेद, फिर 8 वेदांग, फिर 8 वेदांग के साथ उनकी व्याख्या के ग्रंथ हैं जिनको 4 ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, तांड्य, शतपथ, गोपथ आदि। उसके बाद फिर आपके सूत्र ग्रंथ, उसके बाद स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में आपने किन का नाम सुना? मनुस्मृति का नाम सिर्फ एक ही सुन रखा आपने, लेकिन आपके 84 से लेके 86 तक स्मृति ग्रंथ हैं, जिनमें शंख स्मृति, लघु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति और शुक्र स्मृति, और इसी के साथ में मनुस्मृति। पर इतने ही नहीं है, आगे चलें आप, फिर नीति ग्रंथ, नीति ग्रंथों के बाद में फिर उपनिषद। उपनिषद कितने? 250। और आपको जानकारी कितनों की है? 10-11 की। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, वृद्धारण्यक और छांदोग्य। इतने। ये भी अगर मैं यहाँ इस पे रख दूं तो ढेर हो जाएगा, इतना एक आदमी पूरा उठा नहीं पाएगा। उसके बाद में आगे जाएं तो फिर कौन से ग्रंथ आते हैं? फिर आते हैं आपके पुराण। पुराण कितने हैं? 18। 18 पुराणों के बाद फिर 18 उप पुराण। आप लोग कितनों के बारे में जानते हैं? शिव पुराण और भागवत महापुराण, क्योंकि इसी की कथा लोग करते हैं। और इस कथा में भी क्या करते हैं? वो जो कथा कहानी है वो सुनाई, नाचे गाए और घर चले गए। ये जो वहां पर ज्ञान दिया गया, जिसको सुनाने के लिए वो चर्चा हुई, अगर वो बताना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, जबकि वही सुनाना चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं हो, स्तर ना ऊपर उठे, तो ये धार्मिक मनोरंजन तो नहीं है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे रामायण, गीता, फिर आगे संतवाणी, गुरु ग्रंथ अद्भुत हैं। और अगर आप देखना शुरू करेंगे, इतने सारे ग्रंथ हैं। हम लोगों को तो पढ़ने के लिए बैठाया गया, और सबको पढ़ने के साथ साथ में फिर कहा गया कि अब आपको पाश्चात्य ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, इंजील, तौरेत, अवेस्ता, पारसियों के धर्म ग्रंथ, सबको पढ़ा। और फिर एक बात समझ में आई कि जो यहां है वो कहीं और नहीं दिखाई देता, जो आपके ग्रंथों में है उसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत अद्भुत है, विज्ञान भी उसको समर्थन देता है। इसलिए अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखें, और सबसे ज्यादा अगर महत्व दे सकते हैं, हर हिंदू के घर में गीता जरूर होनी चाहिए।
गीता जरूर रखिए अपने घर में, और अगर उसका थोड़ा सा भी पाठ कर सकें तो कल्याण होगा। तो अब मैं सुना रहा हूं आपको कि नचिकेता ने जब ये पूछा कि यम हमें एक बात बताइए, आप किसको अपना मृत्यु वाला त्रास दिखाते हो और किसको नहीं। तब नचिकेता को यमराज ने एक उपदेश दिया। कठोपनिषद पढ़ेंगे आप तो वहां पर वो वर्णन है। उन्होंने क्या कहा, तारकम ब्रह्म परम शिवम इत्यक्षरम द्वयम। अगर तरना चाहते हो तो 2 अक्षर का शिव नाम तुम्हारी जिह्वा पर आना शुरू हो जाए, क्योंकि काल का भी काल अगर कोई है तो महाकाल ही है, भगवान शिव ही है। न एतद अस्माद परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा यदा पातक युक्तो वा सर्व पातकैहि अंत काले शिवे उक्त्वा न याति मम साधनम। कितने भी पाप किए हुए हों, भगवान की शरण में आने के बाद अगर तुम प्रायश्चित करके अपने अंतःकरण को धो लो। ध्यान रखना चाहिए कि गंगा स्नान 2 हैं। एक जो बाह्य गंगा में आप डुबकी लगाते हैं, एक गंगा वो है जब आप प्रायश्चित करते हैं। आंसुओं की गंगा में स्नान करने के बाद क्षमा याचना करके आप नई जिंदगी जीने का संकल्प करते हैं। जैसे ही आप वो आंसुओं की गंगा में स्नान करके नया संकल्प करते हैं तो कहते हैं तब गंगा स्नान पूरा होता है। और जब व्यक्ति ये क्षमा याचना करने के बाद भगवान से जुड़ जाए और उसका नाम हृदय में बसाकर अपना मन ध्यान से जोड़ ले तो कहते हैं तब ये नाम व्यक्ति के पापों को भी धोता है और उसकी मुक्ति होती है, तब कल्याण हो जाता है। तो यम कहते हैं कि फिर ये याद रखना, मेरे द्वार पर मतलब मृत्यु के द्वार पर वो नहीं आएगा। मृत्यु उसके लिए कष्टदायक नहीं है। शरीर भी मिट जाए, कुछ लोग होते हैं मौत भी उनके नाम को मिटा नहीं सकते। जिन लोगों ने अपने कर्म के द्वारा इस संसार में अपना स्थान बनाया है तो कहते हैं ऐसे लोग, या फिर जिन्होंने साधना की, भक्ति की, धर्म किया, ऐसे लोग भी मुक्ति का प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान शिव की आराधना बहुत अद्भुत साधना है। तो मैं ये निवेदन करूंगा सभी से, नाम जपें श्रद्धा भाव से, भावना तरंगों में आए और मृत्यु के जो 9 रूप हैं उनको पहचान लें। उनमें एक हो गया आवेश, इससे बचिए। दूसरी चीज असंयम, गोलगप्पे सामने दिखाई दें और तबीयत ठीक नहीं तो लालच में आकर आपकी जब जीभ लपलपाती हो खाने के लिए और आप उस पर कंट्रोल कर लें तो समझना चाहिए आपको तप करना आ गया। और इस तप में जब सफल हो जाता है व्यक्ति तो कहते हैं संयमित जीवन हो जाता है। तो संयमित जीवन मृत्यु की पकड़ से ऊपर उठ जाता है। तो अगर मृत्यु की पकड़ से बाहर निकलना चाहते हो, इसलिए तो सारे व्रत हैं, जितने व्रत कराए जाते हैं उसमें यही तो है कि आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करो, स्वाद को जीतो और अपने मन को जीतो। तो पहला आवेश, नंबर 2 पर आ गया संयम अपनाओगे तो मृत्यु से बचोगे और असंयम जो है वो मृत्यु का दूत है। तीसरा आलस्य, लापरवाही, ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को नष्ट करने वाली चीज है। कितने बार आपने संकल्प किया कल से सैर शुरू करूंगा, एक्सरसाइज शुरू करूंगा, भक्ति शुरू करूंगा, कितने सारे आपने मन के अंदर संकल्प किए होंगे, लेकिन टूटे क्यों? थोड़ा सा आलस्य। सुबह सुबह जब आप सर्दियों के दिनों में चादर ओढ़ के सोए पड़े होते हैं, कंबल ओढ़ करके, अलार्म भी बज जाए
तो भी आप क्या कहते हैं, अभी उठता हूं 10 मिनट में, और जब आप उठते हैं पता लगता 2 घंटे हो गए। और ऐसा करते करते कितना समय बीत गया, इतने सारे सालों तक आप सोचते ही रह गए। अब नया वर्ष आ रहा है, अगर आप अपने आलस्य को जीत सकते हैं तो मौत को जीतने का काम आपने कर लिया। तो इसलिए आपको याद रख लेना है कि तीसरी चीज मृत्यु की छाया आलस्य है, लापरवाही है। लापरवाही को आप आसानी से माफ कर दोगे, पर प्रकृति कभी माफ नहीं करती। चौथी चीज आकांक्षा, मतलब वो इच्छाओं की लहरें जो आपको लगातार भटकाती रहती हैं। एक खत्म हुई, ये इच्छा पूरी हुई, दूसरी जन्म ले गई। जिसे कहते हैं ना, उर्दू के एक शायर ने लिखा कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं। तमन्ना मतलब यही इच्छा। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। पूरी जिंदगी तुमने मेरी ऐसी कर दी, इच्छा का खिलौना दे दिया, खेलते खेलते उम्र बीत गई, ये खिलौना नहीं टूटा आज तक। जो इस खिलौने को काबू में पाले तो कहते हैं मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितनी सुंदर बात कही। और इन 4 के बाद 5वीं चीज है तृष्णा। याद रख लेना, दुनिया में एक चीज है जो हमेशा बढ़ती है और एक चीज हमेशा घटती है, और एक चीज घटती और बढ़ती है, और एक चीज ऐसी जो ना घटती ना बढ़ती। अब उनको चारों को याद कर लीजिए, कुछ तो याद करके जाओगे ना यहां से। जो निरंतर बढ़ती है वो है तृष्णा, और जो निरंतर घटती है वो है उम्र। उम्र घटती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। एक चीज ऐसी भी है जो घटती भी है और बढ़ती भी है, वो क्या है? मन। मन एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज दुनिया में ऐसी भी है जो न घटती है न बढ़ती है, वो है विधि का विधान, परमात्मा का विधान। वो कभी घट नहीं सकता न बढ़ सकता, एक जैसा है, अटल है और अटल ही रहेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि तृष्णा बढ़ती ही जाएगी और मौत तक ले जाएगी। कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखो कहीं तृष्णा के चक्कर में तो नहीं है, 99 के चक्कर में अपने जीवन को खराब तो नहीं कर रहे हैं। धन कमाते कमाते कहीं सेहत तो नहीं गंवा रहे हैं, शांति दांव पर तो नहीं लगा रहे। अपने बच्चों का वो कीमती समय जो आप अपने बच्चों को दे सकते थे, जो फिर वापस नहीं आएगा, अगर आप कमाने के चक्कर में आपने वो सब दांव पर लगा दिया तो समझ लेना कि आपने कमाया नहीं, गंवाया है। अगले 2 बातें और याद कर लीजिए, ये तो जो बताता जा रहा हूं। उसके बाद है अविवेक। अविवेक बहुत प्यारी बात है ये, ना समझी, इग्नोरेंस, इसको भी मौत का दूत माना गया। और उसी के साथ में भय और चिंता। चिंता दीमक की तरह खाती इंसान को। जिस पेड़ को 100 साल के पेड़ को तूफान नहीं गिरा पाया, दीमक उसकी जड़ों को खोखला कर दे, बिना आंधी पानी के ही गिर जाएगा नीचे। जिस सेनापति ने दुनिया के बड़े बड़े किले जीते हों, लेकिन घर का या परिवार का या कहीं का भी कोई एक क्लेश जीवन में आ जाए और कोई चिंता आ जाए, उस सेनापति को भी उठा करके नीचे गिरा देगा। क्योंकि चिंता से बढ़कर दीमक दुनिया में कोई नहीं। यम ने यह कहा कि मेरे 9 दूत हैं दुनिया में, उन 9 दूतों में एक चिंता है और एक डर है, अभिनिवेश। अभिनिवेश मौत का भय। कहते हैं ये बड़ा खतरनाक भय है जो इंसान के जीवन से रस छीन लेता। तो मैं ये कहूँगा
सभी चीजों से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने परमात्मा का नाम जिह्वा पर बसाइए और अपने हाथ में माल पकड़ो ना पकड़ो, लेकिन परमात्मा के नाम की माला जरूर पकड़िए, इसी से कल्याण होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 22 से 25 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 22 से 25 दिसंबर शाम 5 बजे से 7 बजे तक। 23 से 25 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक। सत्संग स्थल रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा समारोह 24 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल। संपर्क सूत्र ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986657।